નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ હર્ષદ સખિયામાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, જેની તારીખ 21/1/2023 ના રોજ જે એકમ કસોટી લેવાય તેની જે પ્રશ્ન બેંક હતી તેના સોલ્યુશન વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। तो चलो शुरू करिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कोई भी 5, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा मन पावन कैसे बनेगा, तो करुणा के जल से बनेगा। दूसरा, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए, तो किसी से बदला होने की भावना न होनी चाहिए। तीसरा, आने वाला कल कैसा होगा, तो बीते हुए कल से अच्छा होगा। चौथा प्रश्न है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, तो नेकी के अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। पांचवा, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं, तो भली जिंदगी की कामना करते हैं। छठा प्रश्न, इलाइजा कौन थी, तो इलाइजा नेपोलियन की बहन थी। सातवां, नेपोलियन किससे टकराया था, तो अमरूद बेचने वाली लड़की से टकराया था। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था, तो उसका नाम कौमुदी था। आठवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं, तो महान देशभक्त थे, वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। 10वां प्रश्न, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या किया, तो तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, ऐसा लिखा। 11वां प्रश्न, हम हंसने से हमें क्या लाभ होता है, तो मन प्रसन्न हो जाता है, चिंता तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है। 12वां प्रश्न, चुटकुले हमें क्या करने के लिए मजबूर करते हैं, तो हंसने के लिए। 13वां, सोनू किससे कील ठोक रहा था, तो खोपड़ी। 14वां, मुन्नू ने रात को कितने बजे तक पढ़ाई की, तो 1:30 बजे तक। मुन्ना के मोहल्ले में कितने बजे लाइट चली गई, तो 11 बजे। किसका सिर फट गया, तो सोनू का। 17वां, एक आदमी ने सोनू को किसका इस्तेमाल करने के लिए कहा, तो खोपड़ी का। 18वां, मालिक को कौन किराया नहीं दे रहा था, तो किराएदार। पढ़ने में कौन मग्न था, तो मुन्ना। नेपोलियन लड़की को अपने साथ कहां ले गया, तो घर ले गया। नेपोलियन कैसा इंसान था, तो सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। अगला प्रश्न, कौमुदी का सच्चा आभूषण क्या है, तो उसका त्याग ही सच्चा आभूषण है। इतनी शक्ति काव्य के अनुसार हर आदमी कैसा है, तो सहमा सहमा है। 24वां प्रश्न, हमारी हर तरफ क्या फैला हुआ है, तो जुल्म और बेबसी। इतनी शक्ति काव्य में कवि दाता से क्या मांगते हैं, तो मन का विश्वास कमजोर होना, ऐसा मांगते हैं। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। पहला प्रश्न है पर्वत सिंह कौन है, तो भारतीय सेना के एक भूतपूर्व सैनिक है। दूसरा, सिक्किम प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो गंगटोक। तीसरा, सेना में कैसा प्रशिक्षण दिया जाता है, तो कठिन। सरकार ने किस तरह पर्वत सिंह का सम्मान किया, तो वीर चक्र देकर। 5वां, इस परिच्छेद में कौन से प्रदेश की बात की गई है, तो सिक्किम। दूसरा पैराग्राफ है, उसके पत्र प्रश्न देखें। तो पहला, ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा, तो कुशल मंगल पूछा। दूसरा, देवता किससे त्रस्त से, तो वृत्रासुर से। तीसरा, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा, तो असुर हमसे अधिक बलवान और चरित्र और शस्त्र चला लेते हैं। चौथा प्रश्न, देवता एक शस्त्र बनाते तो असुर कितने शस्त्र बना लेते थे, तो असुर 4 शस्त्र बना लेते थे। 5वां, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए, तो वृत्रासुर के विनाश का उपाय पाने के लिए। तीसरा फकरा है, उसके आधार पर दुनिया कैसे लोगों के लिए है, तो साहसी लोगों के लिए। दूसरा, साहस के बिना क्या व्यर्थ है, तो योग्यता व्यर्थ है। मन में लड्डू कौन खाता है, तो आलसी आदमी। चौथा, भय के सामने कौन कांपता है, तो कायर। दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है, तो साहसी पुरुषों और स्त्रियों की। चौथा जो फकरा है उसका प्रश्न देखें। पंजाब के लोक नृत्य का नाम लिखिए, तो भांगड़ा। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो केरल का। गुजरात के लोक नृत्य का नाम लिखिए, तो गरबा। भारत के सभी प्रांत किसके अधीन है, तो एक ही केंद्रीय सत्ता के अधीन है। 5वां, भारतीय क्रिकेट टीम में कहाँ के खिलाड़ी होते हैं, तो अलग अलग प्रांतों के।
5वां पैराग्राफ है उसका प्रश्न देखें तो पहला, बापू की दृष्टि से क्या करना महापाप है? तो बच्चों को पीटना। दूसरा, बापू बच्चों के सुधार के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं? तो प्रेम स्नेह का मार्ग। तीसरा, बापू के मतानुसार बच्चे किसके अधिकारी है? क्यों? तो स्वर्ग के राज्य के, क्योंकि वे निर्दोष होते हैं। चौथा, बच्चों की गलतियों को कैसे सुधारना चाहिए? तो प्रेम से, स्नेह से। इस गद्य खंड के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो बाप निर्दोष बच्चे, बापू का बच्चों के प्रति प्रेम, 2 शीर्षक दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रार्थना के समय आप ईश्वर से क्या प्रार्थना याचना करते हैं? आपके गांव में घटी कोई आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते विषय पर 5 वाक्य लिखिए। सच्चा दान विषय पर 5 वाक्य लिखिए और मुझे चुटकुले पसंद है विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नों जवाब तमारे जाते लखवाना होय तेथी मैं અહીં લખેલા નથી। चलो आगे જોઈએ। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से मुहावरे ढूंढिए और उसका अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा, अभिषेक अपने पिता की आंखों का तारा है। तो अर्थ होगा आंखों का तारा, मुहावरा अर्थ होगा बहुत प्यारा। दूसरे में मुहावरा है, बात को अनसुना कर दिया, तो ध्यान न देना अर्थ होगा। तीसरा, आदतों का गुलाम, तो आदत से अनुसार वर्तन करना। चौथा, वचन दिया, तो वचन दिया था। पांचवा, थिरकने लगी, तो झूमना नाचना। छठा, नोक जोक, तो झगड़ा करना। मुंह में पानी आना, तो खाने का बहुत मन करना, ऐसा अर्थ होगा। आठवां, आग बबूला हो गए, तो बहुत क्रोधित होना। 9वें में शीश झुकाना, जिसका अर्थ होगा सम्मान करना। 10वां, शर्म से पानी पानी हो गया, तो शर्मिंदा हो गया। चौथा, ब, कहावतों का अर्थ स्पष्ट कर, कहावत और उनके अर्थ की सही जोड़ पहचानिए। तो इसमें पहले में सही जोड़ है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, जिसमें एक दोष के साथ दूसरा दोष भी लगना। दूसरे में सच्चा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जो डिंग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। तीसरे में है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो प्रसिद्ध अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। चौथा है, उसमें सही है, कोयले की दलाली में हाथ काला, तो बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। पांचवा है, उसमें नाम बड़े और दर्शन खोटे, तो जो डिंग मारते हैं वो काम नहीं कर सकते। चौथा, क, निम्नलिखित विशेषण से किन्हीं 2 विशेषण का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला विशेषण है धार्मिक, जिसका वाक्य होगा गांव में काफी धार्मिक लोग रहते हैं। दूसरा, रंगीन, तो उसका वाक्य होगा हमने रंगीन पतंगे उड़ाई। तीसरा है लोभी, तो वह सेठ बहुत लोभी था। चौथा है होशियार, तो होशियार विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाता है। पांचवा, चमकीला, तो उसने चमकीले रंग की साड़ी पहनी थी। बलवान, तो पहलवान बड़ा बलवान था। सातवां, दयावान, तो राजा बहुत दयावान था। आठवां, ऊंचा, तो उसने ऊंचा पद हासिल किया। सफेद, तो गांव में सफेद हाथी देखने को मिला। 10वां, तेज, तो वह भागने में बहुत तेज था। 5वां प्रश्न है, और निम्नलिखित वाक्यों में से लिंग पहचानिए तथा उसका लिंग परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग कीजिए। तो प्रश्न पहला है, शेरनी जंगल में दहाड़ रही है, तो शेरनी का होगा शेर, वाक्य होगा शेर जंगल में दहाड़ रहा है। दूसरा है हिरन, जिसका होगा हिरनी, वाक्य होगा अरे वाह हिरन कितना सुंदर है। तीसरा, पुत्री, उसका होगा पुत्र, तो मोहन का पुत्र जा रहा है। चौथा, शिष्या का होगा शिष्य, तो शिष्य पाठ पढ़ रहा है। कुम्हार का होगा कुम्हारिन, तो कुम्हारिन मटका बना रही है। मोर का होगा मोरनी, मोरनी सुंदर दिखती है। मास्टरनी का होगा मास्टर, तो मास्टर हमें पढ़ाते हैं। सेठ का होगा सेठानी, तो सेठानी दुकान में बैठी है। देव का होगा देवी, देवी हमारी रक्षा करती है। धोबिन का होगा धोबी, तो धोबी कपड़े धो रहा है। उसके बाद 11वां, नाग का होगा नागिन, हमारे घर में नागिन आई थी। बाघ का होगा बाघिन, बाघिन वन्य प्राणी है। भैया का होगा भाभी, भाभी मेरे लिए चूड़ियां लाई। हमारी शिक्षिका रोचक कहानियां सुनाती है। और 15वां होगा ग्वाला का ग्वालिन, रोज सवेरे ग्वालिन दूध देने आती है। 5वां, ब, निम्नलिखित वाक्यों में आए संयुक्त अक्षर को रेखांकित कीजिए। तो पहले वाक्य में संयुक्त अक्षर है युद्ध।
दूसरे में है भिन्न भिन्न, तीसरे में है कुत्ता, चौथे में पद्म पाणी, पांचवे में द्वार, छठे में ब्रह्म तेज, सातवें में मुन्नी, आठवें में श्वसन तंत्र, नौवे में स्वच्छ और 10वें में है बच्चे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपणी हिंदी विषयनी एकम कसोटी छे ते पूरी थाय छे। आगळना विषयोनी एकम कसोटी मेळववा मारी चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो। फरी मळीशुं नवा विषय साथे, त्यां सुधी आवजो।